हेलो एवरीवन, ये हमारी क्लास का पार्ट 3 है जो हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स का कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने कहा था कि हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, लाइक एक्सरसाइज विल डिस्कस एक्सरसाइज, राइट। तो हम कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं आज? एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चंस करने से ही कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी आएगी। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए हैं, अब हम विल प्रोसीड टू पार्ट्स क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, आप देखो कि एंगल 1 की वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है, तो हमें 2 और 3 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो जैसे आप देखो, अब इस डायग्राम को हम ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। इसने हमको पूछा क्या है? इसने हमको पूछा एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी, और एंगल 1 हमें गिवन है। कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है, और आपको कुछ भी नहीं पता। और अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से डिस्कस किए हैं? हमने डिस्कस किया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट जो है इसमें अप्लाई करना है। तो लेट्स प्रोसीड विद कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि हम वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें हम लगा के देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल की सबसे पहले हम किस चीज़ पर जाएंगे? डेफिनेशन। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की डेफिनेशन क्या कहती है? वो ये कहती है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट मतलब किसी कॉमन पॉइंट पे मीट करती है, ऐसे मानो, तो उनकी वजह से जो क्रिएट हुए एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अपोजिट साइड पे हो गए, ठीक है, और वर्टिकल हो गए और अपोजिट साइड पे हो गए तो बराबर होते हैं। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, वेरी गुड। अब आप देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? पहला डेफिनेशन का पॉइंट ये था कि इनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, फिर एक कॉमन आर्म भी होती है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो अपोजिट साइड्स होती हैं। अब आप इसमें देखो खुद, मैं हम इसको नेमिंग कर देते हैं इसका, राइट। देखो ओ, ए, बी और सी, ठीक है। तो ए ओ सी कौन सा एंगल है? एंगल 2। और एंगल ए ओ बी कौन सा एंगल है? एंगल 3। तो इसमें से आपको क्या पता है? लीनियर पेयर की एंगल बन गया, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, बन गए। तो हमें पता है एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल 2 हमें निकालना है, एंगल 3 हमें पता है, तो एंगल 3 कितना है? 30 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा? 150 डिग्री, राइट। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब हमसे क्या पूछा है? हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के एग्जाम्पल देने जो हमने हमारी सराउंडिंग्स में देखे हों। तो जैसे सीजर्स हो गया, सीजर्स वर्टिकली अपोजिट। जैसे ये टेबल हो गई, ये जो टेबल के पहिए हैं और ये जो क्रॉस में रखा हुआ है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमको ये बताना है कि 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब आप एडजेसेंट एंगल्स आराम से बता सकते हैं। अब एडजेसेंट एंगल का सबसे पहले देखो, एक्सरसाइज देने का मतलब ही ये होता है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। तब हम एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन आप मुझे फटाफट से बता दीजिए कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स देखिए, देखते हैं जरा कौन से होते हैं। एडजेसेंट एंगल में वही कॉमन वर्टेक्स, जैसे आप देखो सब बुक पढ़ते, ठीक है, ये सबने बुक पढ़ी। अब ये बीच में पन्ना आया, पलटा। अब ये देखो आप, तो ये एंगल बना रहा है ना, इस पेज के साथ भी बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है। तो ये कैसी आर्म हो गई? ये कॉमन हो गई, और ये नॉन कॉमन, और ये भी नॉन कॉमन हो गई। तो जो कॉमन आर्म के दोनों साइड हैं, नॉन कॉमन आर्म्स दूसरी साइड है, तो ये जो एंगल हुआ वो एडजेसेंट हो जाएगा। तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम वही आर्म को लेके चलते हैं, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म, सपोज ओ सी और ओ ए ओ को कंसीडर कर लेते हैं, तो एंगल ए ओ ई एंड एंगल सी ओ ई हो गए।
और अगर आप नॉन कॉमन इसको नहीं ट्रीट करते हो और ओ बी को ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तब तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ ई एंड एंगल बी ओ ई हो गया। अब अगर आप इसको भी ट्रीट ना करो, नॉन कॉमन, आप इसको भी ट्रीट कर सकते हो, तो एंगल ए ओ ई एंड एंगल ए ओ डी, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको नहीं लेके कॉमन आर्म, हम लेते हैं इसको, कॉमन आर्म हम ओ ई को ले लेते हैं। अब नहीं, ओ ई को तो ले चुके हैं, अब हम लेते हैं ओ सी को कॉमन आर्म, तो एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ ई। पर ये हमने ले लिया तो हम ये नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कॉमन आर्म्स की। तो एडजेसेंट एंगल्स बहुत सारे पॉसिबल हैं इसमें। तो इसने हमसे 5 पूछे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट। जैसे अब देखो इसने क्या निकाला है, ए ओ ई एंड ई ओ सी, ए ओ ई एंड ई ओ सी हमने बना दिया, ई ओ सी एंड सी ओ भी इसने बना दिया। नेक्स्ट ओ सी को कॉमन आर्म ले लिया इसने, जैसे अब हम ले लें ओ सी को कॉमन, ठीक है। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सब कर देंगे सॉल्व, मुझे पता है। लीनियर पेयर बना देंगे। अब लीनियर पेयर में जो एकदम जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो अपोजिट साइड्स बन जाया करती हैं। तो आप ये देखिए ओ ए ओ बी अपोजिट साइड बन गई हैं किसकी, ओ ई कॉमन आर्म ले लो उस टाइम, तो लीनियर पेयर एंगल कौन सा बन जाएगा, ए ओ ई प्लस बी ओ ई। और अगर आप ओ ई को कॉमन आर्म नहीं लेते, जब ए ओ ई प्लस बी ओ ई, जब ओ ई कॉमन आर्म है, जब ओ सी कॉमन आर्म है, तो इसको नहीं ले रहे ना, इसको हटाओ। अब देखो ओ सी कॉमन आर्म है, और तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी, समझ में आ गया, इसको भी हटा दो। अब हम तो कॉमन आर्म पे ओ डी को लेंगे, तब भी ये नॉन कॉमन आर्म है और ये अपोजिट साइड बन जाती हैं। तो ओ डी को लेंगे तो ए ओ डी प्लस बी ओ डी, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाने हैं तो ये भी इजी है, ये तो कोई भी बता देगा, ए ओ डी और बी ओ सी भी बन सकता है, समझ आ गया, ठीक है। तो अब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। अब एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जो एंगल होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, उन दोनों का समीशन कितना आएगा, 190 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कितना है 20, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा हमने अज्यूम कर लिया वो कोई एक्स एंगल है, और इनका समीशन कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 70, समझ में आ गया। सिमिलरली देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सारे एंगल्स की डेफिनेशन आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। जैसे x प्लस 63 डिग्री है, राइट, बराबर 90 कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अब देखो इसने कॉन्सेप्ट रिवीजन इतनी बार करवाया है, अब आपसे सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन पूछ रहा है सबसे पहले। तो सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो हमने इसका सप्लीमेंट मान लिया कुछ x, कितना सम आना चाहिए 180 आना चाहिए। कितनी आ गई x की वैल्यू 75 डिग्री। अब ऐसा ही इसमें कर लेते हैं, 87 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 93 डिग्री। ये खुद करेंगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। फिर से इसमें ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, यानी कि अब इसने हमें पेयर्स दिए हैं एंगल के, मतलब कॉम्प्लीमेंट भी साथ में गिवन है या सप्लीमेंट जो भी है वो साथ में गिवन है, और हमें बताना है कि वो एंगल है किस तरह से। तो चलो पीछे से शुरू करते हैं। तो हमें पता है वो एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका सप्लीमेंट, तो उसका सम, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो सम कितना होगा 90, और सप्लीमेंट है तो सम कितना होगा 180। लेकिन ये सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो ये कैसा हुआ
कॉम्प्लीमेंट्री। ये एंगल इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सम कितना आ रहा है 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री। 130 + 50 180, सम कितना आ रहा है, ये एंगल है, इस एंगल का सप्लीमेंट है 50 डिग्री, तो एंगल कौन से हुए, ये पेयर कैसा हुआ, सप्लीमेंट्री। 65 115 180 कैसा हुआ, सप्लीमेंट्री। 63 27 90 कैसा हुआ पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री। 1112 68 कैसा हुआ पेयर, सप्लीमेंट्री। 180 हो गया सम। ठीक है, ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें वो एंगल निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। तो इसका मतलब एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट एंगल बी पी, और कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, पी। कॉम्प्लीमेंट है तो सम कितना हो जाएगा 90, तो 2p कितना हो गया 90, तो p कितना आ गया 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 45। अब फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत इजी लगेगा सबको, सेम है, कैसे करेंगे बताओ। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब तो वो एंगल हमने मान लिया P मान लिया, ठीक है। अब सप्लीमेंट है तो सम कितना आएगा 180, तो कितना आ गया ये 90 डिग्री। 2p इज इक्वल्स टू 180, तो p इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये सम 1 और 2 का सम कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री दे रखे हैं 180। अभी कह रहा है कि अगर एक को हम डिक्रीज करते हैं तो दो में क्या चेंजेस आएंगे। तो एक को हम अज्यूम कर लेते हैं लाइक इसको हम 90 मान लेते हैं, 85 मान लो चलो। तो दूसरा कितना हो जाएगा अपने आप ही 95। अब कह रहा है इसको हम क्या करना है कम, तो हमने इसको 80 कर दिया, लेकिन समीशन हम भी हमारा 180 रहना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे हम बढ़ाना पड़ेगा ना हमको। तो इसका मतलब सो एंगल 2 वुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट ऑब्ट्यूस एंड राइट। ये हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। देखो हम पहला केस लेते हैं एक्यूट वाला। सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन क्या कहती है, समेशन ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, जो एंगल होता है वो क्या होता है लेस देन 90 डिग्री। अब ये एंगल भी लेस देन 90 है, ये एंगल भी लेस देन 90 है, तो इन दोनों का जो सम आएगा टोटल वो भी तो लेस देन 180 आएगा। तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री तो ये नहीं है, तो ये हो गया नो। ऑब्ट्यूस में के केस में क्या होगा, x ग्रेटर देन 90 y भी ग्रेटर देन 90, तो इनका समीशन भी ग्रेटर देन 180 हो जाएगा। तो 180 तो नहीं है, तो ये भी नो। राइट एंगल में x भी 90 y भी 90, तो दैट इज वुड बी यस। समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, तो लेट द एंगल इज। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो, या आप सोच रहे हो कि यार क्वेश्चन कैसे करूं, फिर आपको कुछ समझ में आता है और आपके फेस पे आ जाती है स्माइल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन देखा और यहाँ पे आंसर है, ठीक है, और ये बीच में जो है ये सारे हैं कॉन्सेप्ट। तो आप एक वोट के अंदर बैठे हुए हैं, अब आपको इस पार जाना, नदी पार करके आप कैसे जा सकते हैं, तो ये आपके पास अनेक तरह के रास्ते हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन आया दिमाग में, तो सबसे पहले सोचो क्वेश्चन क्या है, मुझे जाना कहाँ है और मैं हूँ कहाँ पर और मैं कैसे कैसे जा सकता हूँ। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। मैं आपको इसमें ये वाली ट्रिक इस क्वेश्चन में अप्लाई करूँगी। एंगल इज़ ग्रेटर देन 45, तो हमने एंगल हमें कुछ भी नहीं दिया, तो हमने P मान लिया, और इसने क्या दिया है एंगल इज ग्रेटर देन 45 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या माने, तो लेट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है Q मान लेते हैं, ठीक है। Q के बारे में क्या पूछा है इसने, क्या Q भी ग्रेटर देन 40 क्या होगा,
क्यू क्या होगा, क्या क्यू 45 से बड़ा होगा, क्या क्यू 45 के बराबर होगा, या क्यू लेस देन 45 होगा। इसने हमसे ये पूछा है। अब एक सिंपल सी बात देखो, हमें गिवन क्या है, ये गिवन है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात चल रही, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐड कर देते हैं, कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दो। ये क्या है, ये एंगल है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये तो पता है हमको। तो 90 माइनस 45 कितना हो गया, 45। तो यहाँ से क्या बना कि Q शुड बी लेस देन 45 डिग्री। आ गया ना आंसर, अपने आप आ गया। तो हम किस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, इसमें। ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ये होगा। Q कैसा होना चाहिए, लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर। कौन सा है एडजॉइनिंग फिगर, ये वाला, ये वाला। तो क्या है क्वेश्चन का, है क्या, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ये पेन अच्छा नहीं है, दूसरा ले लेते हैं। कौन सा ले, ये ले लेते। एंगल 1 का बन रहा है, ये रहा, एडजेसेंट टू 2। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, सबसे पहले हम कहाँ पर हैं, हम ये इस क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं, और हम ये फंसे हुए हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में क्या रिलेशन है। एडजेसेंट का रिलेशन क्वेश्चन प्रूफ करवा रहा है, क्या ये है। तो चलो एडजेसेंट की डेफिनेशन पे चलते हैं, क्या होती है, वर्टेक्स कॉमन, आर्म कॉमन, और जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो कैसे होती हैं, वो ईदर साइड होती हैं कॉमन आर्म के। इतना बात क्लियर है, चेक कर लेते हैं। तो एंगल 1 जो है वो किस वर्टेक्स पे बना हुआ है, ओ पे। एंगल 2 भी किस वर्टेक्स पे बना हुआ है, ओ पे। एक पॉइंट हो गया फुलफिल। नेक्स्ट, कॉमन आर्म है इन दोनों के बीच में, बिल्कुल ओसी कॉमन आर्म है, ठीक है। और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है, बिल्कुल है। तो एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया, डन। तो हम कैसे लिखेंगे एंगल 1 को, ए ओ सी, एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई, ए ओ सी ए ओ ई। अब देखो ए ओ सी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये ए ओ सी बन गई। अब ये बोल रहा है ए ओ सी और ए ओ ई, क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं, तो ए ओ सी एंगल तो ये है और ए ओ ई एंगल ये है, तो ये एडजेसेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये ठीक है वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स पे बने हुए हैं, लेकिन कॉमन आर्म पे नहीं बने हुए हैं एंगल, तो ये एडजेसेंट नहीं है। नेक्स्ट, डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो सी ओ ई किधर है, सी ओ ई, सी ओ ई, ठीक है। ये सी ओ ई हो गया, है ना। और ई ओ डी, ई ओ डी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये आर्म है। तो अगर ये नहीं है तो क्या ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, बन रहे हैं। कैसे, देखो लगाओ कॉन्सेप्ट, लीनियर पेयर की डेफिनेशन पे चलो फिर से। तो लीनियर पेयर की डेफिनेशन क्या कहती है, कॉमन आर्म पे पहुंच गए, कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के अपोजिट आर्म्स देखो, ओ सी और ओ डी है, तो कौन इनके बीच में बन रहा है, तो ये करेक्ट है, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। आर बी ओ डी एंड डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, बी ओ डी, बी ये रहा, बी ओ डी, डी ओ ए, डी सप्लीमेंट्री है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमें पता ही चल गया कि हाँ ये 180 डिग्री इनका सम आ रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक का क्वेश्चन ना, ठीक है। नेक्स्ट, इज एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4।
क्या है ये 1 4 के अपोजिट वर्टिकली एंगल, 1 and 4। तो ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल की डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या कहती हैं कि दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, कॉमन पॉइंट पे मिलती है, जो बनने वाले एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। ठीक है, कि ए बी और सी डी के इंटरसेक्शन से बना है ये एंगल, तो 1 और 4 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? अब आप देखो 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हमको बताना है, तो 5 का देखो कैसे बताएंगे, फिर से फिगर ऑब्जर्व करेंगे हम। तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये लाइन और 5 ये बन रहा है, तो हमारे पास कुछ एंगल ये होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट। तो ये एंगल कौन सा है? एंगल है COB। ठीक है, तो इसका कौन हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल? COB, क्योंकि जो ये बन रहा है वो जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से बन रहा है, ये भी AB और CD के इंटरेक्शन से। ठीक है, इंटरेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन से। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसमें हम फटाफट से बता देंगे वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से। तो हम इंटरसेक्शन चेक करते हैं सबसे पहले। एक लाइन ये हो गई, इसका नाम दे देते हैं AB, है ना, और एक लाइन ये हो गई CD, नाम दे देते हैं इसका। तो पहला तो 1 एंड 4 बन गया। ठीक है, और देखो और कौन कौन बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो इमेजिन करो, इन दोनों को मिला दे और ये खुद किस किस लाइन के उससे बन रहा है ये बन गए। देखो AB और CD के इंटरेक्शन से एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का समीशन अगर मैं कर दूं तो भी ये बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ABCD इनके इंटरसेक्शन से पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? ये रहा कि लीनियर पेयर भी हमें बताने हैं इसमें। तो लीनियर पेयर तो आसान है, कोई भी बता सकता है बहुत इजीली। चलो लीनियर पेयर बताते हैं। स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व कर ली हमने, AB नाम रख दिया इसका। एक कॉमन आर्म भी हमने देख ली, तो इसका नाम हमने OC रख दिया। तो ये कॉमन वर्टेक्स, देन कॉमन आर्म वी हैव, देन जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो अपोजिट साइड बन चुकी हैं। तो जो एंगल बनेंगे अब, तो एंगल 3 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो चुके हैं। समझ में आ गया होगा। या फिर अगर अब इसमें तो ये नहीं बन पा रहे टोटल, तो हमें दूसरा कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो हम ये वाली भी कर सकते हैं ऑब्जर्व। कैसे? ये देखो, ये OAB और ये C, तो BC एक कॉमन वो हो गई लाइन, मतलब लाइन नहीं, OA कॉमन हो गया, OC और OB नॉन कॉमन हो गई, एंगल 4 और एंगल 5 बन गए। समझ में आ गया होगा ये। सिमिलरली अगर मैं OC को कॉमन ले लूँ थोड़ी देर के लिए, OC कॉमन हो गई, तो OA और OD, तो 1 और 5 एक लीनियर पेयर ये भी बन सकता है। ठीक है, इस क्लास में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर से कंटिन्यू करेंगे। टिल द टाइम, बाय बाय, थैंक यू एंड रिवाइज these classes and we'll meet in 4th class again. Thank you and one request, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई, आई होप पसंद आई हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।